हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह ने अब तक हम सभी को संभाल कर रखा। और मैं अमरीक जॉय और मेरा YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन में बने रहें। और आज एक बार फिर मैं परमेश्वर के वचन से कुछ आप लोगों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो बहुत ही सर्वशक्तिमान है और हमारे परमेश्वर वो जिंदा परमेश्वर हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब भी कोई बात करते हैं तो अपने वचन के द्वारा ही बात करते हैं। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह हमें अपने वचन के द्वारा कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, ताकि हम उस वचन को समझ सकें, उसके अनुसार हम जीवन जी सकें। और आप लोगों से एक बात बोलूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज का वचन आपके जीवन में बहुत ही बड़ा अद्भुत कार्य करने वाला है। क्योंकि हमारे परमेश्वर वो बहुत जल्दी हमें लेने के लिए आने वाले हैं। तो जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते तब तक आप लोगों के पास समय है कि आप पूरी तरह से तैयार हो जाओ। और तैयार कैसे होना है तो उसके बारे में हम कुछ सीखेंगे। और मैं आप लोगों के साथ एक वचन पढ़ना चाहता हूं। तो मैं पढ़ूंगा नए नियम से लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, तो उसका 39 वचन। फिर लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 39 मतलब 1 कम 40 39 वचन। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? तो इस वचन से आज हमारे परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, तो उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि जो अंधा है, क्या अंधा किसी दूसरे अंधे को रास्ता बता सकता है? तुझे सीधी सी साधारण सी बात है, कैसा नहीं होता। आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा कि जिसको दोनों आंख से नहीं दिखाई देता, अगर वो किसी रोड के ऊपर होता है या किसी बाजार में होता है, तो कोई ऐसा इंसान जो अच्छे से देख सकता है उसको वही रोड क्रॉस करवा देता है। उसका कारण क्या है कि वो अपनी आंखों से देखता है और दूसरा इंसान नहीं देख पाता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सवाल किया है, क्या कोई अंधा दूसरे अंधे को रास्ता बता सकता है? तो ऐसा तो सभी लोग जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर कोई अंधा अंधे को रास्ता बताए तो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। ये बात सही है। तो इस वचन से परमेश्वर हमें सिखाना क्या चाहते हैं, इस वचन से परमेश्वर हमें बताना क्या चाहते हैं, तो उस बात को बहुत ध्यान से सुनना और देखना और समझना। क्या आप अंधे तो नहीं हो? क्या मैं अंधा तो नहीं हूं? बस यही जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना। तो एक बार ऐसा हुआ, एक अंधा इंसान था। तो अंधा ऐसा था कि उसने कभी कुछ देखा ही नहीं था। तो उसको किसी ने अपने घर पे बुलाया खाने के लिए। तो अंधा उनके घर पे चला गया। तो अभी अंधे को क्या मालूम सामने वाला कैसा है, कैसा कपड़ा पहना है, कैसा घर है, कैसा कुछ नहीं मालूम उसको। लेकिन जो अंधा था, जब उसके सामने उस दूसरे भाई साहब ने उसको खाना खिलाने के लिए बैठाया उसको और बोला, मैंने आपके लिए स्पेशल बनाया खाना। तो उसने बोला, स्पेशल क्या? बोला, मैंने आपके लिए खीर बनाई है। तो अभी वो उस अंधे इंसान ने तो कभी सुना ही नहीं कि खीर क्या होती है, या उसने कभी देखा ही नहीं कि खीर क्या होती है। उसने बोला, आपकी बातें सारी सही हैं, आपने मुझे अपने घर पे बुलाया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझ पर अपनी दया दृष्टि की है, कृपा की है, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ये खीर क्या है मुझे नहीं मालूम। तो आपने बोला आपके लिए स्पेशल बनाई है आपके खाने के लिए, तो मैं ऐसे वैसे नहीं खाऊंगा, पहले मुझे बताओ कि ये खीर है क्या, तो ही मैं खाऊंगा। तो उसने बोला, खीर तो खीर है, खाने वाली होती है। उसने बोला, ठीक है, हो सकती है, लेकिन मुझे बताओ ये होती कैसी है। अभी उसने बोला, यार खीर कैसी है? तो उसने बोला, खीर तो सफ़ेद है, वाइट कलर की है, सफ़ेद। उसने बोला, सफ़ेद कैसी होती है?
अंधा बोल रहा है, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं सफेद कैसा है, ब्लैक कैसा है, हरा कैसा है, लाल कैसा है, उसने कुछ देखा ही नहीं है। तो उसने बोला जो सफेद क्या होता है, कैसा होता है सफेद, वो अंधा है ना, उसको दिखाई नहीं देता। तो उसने बोला कि सफेद तो ये सफेद होता है। बोला मुझे नहीं मालूम, आप बताओ सफेद कैसा होता है। तो जो आंख वाला है जिसने उसको अपने घर पे बुलाया, बोला वो जो सफेद होता है वो बंगले के जैसा होता है, बंगले के जैसा होता है। अभी वो अंधा है, आंख का अंधा है, उसको क्या मालूम बंगला क्या है या बंगला कैसा दिखाई देता है। तो उसने बोला मुझे नहीं मालूम बंगला कैसा होता है। तो बोला छोड़ो यार, ऐसी बातों में क्या करोगे, आप खीर खाओ। वो बोला मेरे भाई मैं खीर नहीं खाने वाला, आप मुझे बताओ खीर है क्या, खीर होती कैसी है। बोलता देखो सफेद होती है, बंगले के जैसी होती है, आप खा लो चुपचाप। बोला मैं खाऊंगा ही नहीं, मुझे बताओ सफेद क्या है, बंगला क्या है। तो बोला ये बंगला ऐसे होता है, इस तरह से बंगला होता है। तो बोला आप टच करके देखो। तो उसने ऐसा बोला, ऐसा देखा। तो बोला यार ये तो मतलब जब ऐसे देखा उसने हाथ लगा कर देखा, बोला ये तो टेढ़ा है, बंगला तो टेढ़ा है। बोला खीर भी टेढ़ी है, तो मैं नहीं खीर खाऊंगा, खीर मैं नहीं खाऊंगा। तो देखो क्या खीर टेढ़ी होती है। मैं जानता हूं आप लोगों ने कई बार खीर खाई होगी और कई लोगों को अपनी खीर खिलाई भी होगी। तो क्या खीर टेढ़ी है? नहीं, खीर टेढ़ी नहीं है। लेकिन जब बताया गया उसको समझाया गया, तब उसको ऐसा लगा कि ये टेढ़ी है। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है कि जो अंधा है वो अंधे का अगुआ कभी नहीं हो सकता, अंधा अंधे का अगुआ कभी नहीं हो सकता। तो ये संसार है ना, तो संसार की जो आंखें हैं वो शत्रु शैतान ने बंद कर रखी हैं। तो परमेश्वर ने अपने सेवक को, अपने दास को पसंद किया हुआ है ताकि वो संसार के लोगों की आंखें खोल सके। लेकिन आज बहुत से ऐसे सेवक लोग हैं, बहुत से ऐसे दास लोग हैं जो परमेश्वर का काम तो करते हैं, लेकिन सेवक लोगों की आंखें बंद हैं। सेवक भी अंधे हैं। क्यों अंधे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को अच्छे से बता ही नहीं पा रहे। जिस तरह से परमेश्वर के वचन को बताना चाहिए, जिस तरह से परमेश्वर के वचन को बांटना चाहिए, तो वो ऐसा काम कर ही नहीं पा रहे। और जिस वजह से जो लोग आज शत्रु शैतान के गुलाम हैं, वो वहां से आजाद नहीं हो पा रहे। तो बात को बहुत ध्यान से सुनो और समझो कि सेवक लोग अंधे हैं। एक तो आंख का अंधा होता है और एक आत्मा में अंधा है। एक विश्वासी तो आत्मा में अंधा है ही, एक सेवक वो भी तो आत्मा में अंधा है। किस तरह से? अगर उसको परमेश्वर के बारे में कुछ बताना हो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बताना हो, तो सामने से वो अच्छे से बता ही नहीं पाता। लेकिन वो क्या है? वो आत्मा में अंधा है। अंधा मतलब कि जिसके अंदर प्रकाश नहीं है। अभी आंख तो है, लेकिन आंख के पीछे कोई रोशनी रहती है, कोई प्रकाश रहता है, तो वो प्रकाश उस सेवक के अंदर दिखाई नहीं देता। जब जिस तरह से उसको परमेश्वर के वचन को देना चाहिए, जिस तरह से परमेश्वर के वचन को बांटना चाहिए, तो उस तरह से वो परमेश्वर के वचन को बांट नहीं पाता। और बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 119 105, भजन संहिता 119 और उसका 105 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन वो क्या है? दीपक है, पांव के लिए दीपक है। परमेश्वर का वचन क्या है? वो तो उजियाला है। इसका मतलब जिस सेवक के अंदर परमेश्वर का वचन है वो ही प्रकाश बाहर आता है। तो आज लोग, बहुत से ऐसे लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर तो परमेश्वर का वचन है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको मुंह जुबान परमेश्वर का वचन आता है, बिना बाइबल खोले वो वचन को बोल सकते हैं, लेकिन जो उसके पीछे प्रकाश है वो प्रकाश नहीं दिखाई देता। जब वो प्रकाश दिखाई नहीं देता तो सामने वाले के जीवन में वो काम नहीं होता। तो आज क्या होता है? आज चिन्ह चमत्कार, आज चंगाई, आज छुटकारा, आज आशीष, ये सारी बातें बताई जा रही हैं। लेकिन जो परमेश्वर के वचन का सही प्रकाश है वो प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा। वो कब दिखाई देगा? कि जब वो प्रकाश परमेश्वर के दास के अंदर होगा तो प्रकाश वो बाहर आएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम जगत की ज्योति हो। इसका मतलब ज्योति का काम क्या है? कि वो प्रकाश दे। और जो प्रकाश है, जो उजियाला है, वो तो बाहर वालों के लिए होता है। लिखा है बाइबल में ऐसा कि जो प्रकाश है वो बाहर वालों के लिए है।
तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा उजाला वो दूसरे लोगों के लिए चमके। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। इसका मतलब कि अगर आपके अंदर सही प्रकाश है, परमेश्वर के वचन का प्रकाश है, तो वो प्रकाश आपके अंदर से बाहर आएगा और जितने अंधे लोग हैं वो देखेंगे। लेकिन क्या परमेश्वर के दास के अंदर वो प्रकाश है? वचन सुनाने को तो कोई भी सुनाता है, वचन बांटने को तो कोई भी बांटता है। और कैसे, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर ऐसा हुआ था कि एक इंसान था जो कब्रों में रहता था। तो बहुत बार उन लोगों ने, वहां के लोगों ने उस इंसान को पकड़ा भी, उसको जंजीरों से बांध दिया, उसको बेड़ियों से बांध दिया। लेकिन वो इतना ताकतवर था, इतना जोरावर था कि वो सारे बंधनों को तोड़ देता था। और जितने लोग वहां से रास्ते से निकलते थे उनको वो मारता पीटता था और खुद पत्थर को लेकर अपने शरीर को काटता था। तो ऐसा इंसान वहां पर था और बहुत से लोग वहां पर जाने से डरते थे। तब क्या हुआ, अगर आप मरकुस पढ़ोगे 5 में तो वहां पर ये सारी बात लिखी है, मैं नहीं पढ़ूंगा, वीडियो लंबा चला जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वहां पर पहुंच गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा वो इंसान, उस इंसान को देखा जिसके अंदर सेना थी। सेना का मतलब 6000 दुष्ट आत्मा। तो वो भागकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिर गया। उसने बोला मुझे यहां से मत निकालो। तो चलो, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात को सुना और उसने बोला कि मुझे सूअरों में जाने दो, सूअर। तो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दे दी कि जा, इसमें से निकलकर सूअर में चला जा। और जो दुष्ट आत्मा मतलब सेना थी वो सूअर में चली गई और सूअर वहां से पहाड़ से गिरकर वो मर गए। उसके बाद वहां पर कुछ और लोग थे और मैं उनके लिए आपके साथ कुछ वचन पढ़ूंगा। वचन को बहुत ध्यान से सुनना। और मैं पढ़ूंगा आपके लिए मरकुस 5:14 से 17 तक। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वह उसको, जिसमें दुष्टात्माएं थीं, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्टात्माएं थीं और सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वह उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। तो यहां पर ऐसा हुआ कि वहां पर जो चरवाहे लोग थे, जब उन्होंने देखा कि सूअर तो पहाड़ी से कूदकर वो गिर गए, वो नाश हो गए, तो वो भागकर अपने गांव में गए और वहां पर लोगों को क्या बताया। वचन को बहुत ध्यान से सुनो। 14 में, उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया। प्रेज द लॉर्ड। बात को बहुत ध्यान से सुनो। क्या सुनाया? समाचार सुनाया। समाचार, क्या समाचार सुनाया? एक ऐसा इंसान था कि जिसके अंदर सेना थी और जिसके ऊपर, शरीर के ऊपर कपड़े भी नहीं थे, उसका बुरा हाल था। और वहां पर वो लोग तो जानते थे उसको अच्छे से, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बताया कि एक ऐसा इंसान आया, उसने क्या किया, आकर जिसके अंदर सेना थी उसको ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और उसमें से दुष्ट आत्मा निकाल कर उसने सूअर में डाल दी और सूअर पहाड़ी से कूदकर नीचे गिर गए, वो सभी मर गए। तो देखो, समाचार तो उसने भी बांट दिया। और बाइबल में लिखा है कि सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। तो क्या ऐसे लोगों ने विश्वास किया? इतना बड़ा चमत्कार हुआ। अरे हुआ भी, और लोगों ने देखा भी कि जिसके अंदर सेना थी उसको देखा। कैसा देखा? उसने कपड़े पहने हुए थे और सचेत बैठा था, मतलब पूरी शांति के साथ बैठा हुआ था। अभी कोई हल्ला नहीं कर रहा, आराम के साथ बैठा हुआ है। ये सारी बात देखी। जब ये सारी बात देखी, फिर देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्टात्मा थी और सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। जिन लोगों ने ये बात अपनी आंखों से देखी थी, उन्होंने पूरा हाल सुनाया, मतलब समाचार सुनाया। प्रभु यीशु मसीह का जो काम किया हुआ था ना, उसके बारे में बताया। अभी बताया कैसे होगा? अरे आकर देखो वहां पर कौन इंसान है, उसने क्या कर दिया, कैसे कर दिया। अरे हमारे पास जो सूअर थे उनको मार डाला। कुछ भी, किसी भी तरह से उन लोगों ने बताया होगा। तो क्या विश्वास आया? जबकि परमेश्वर ने जो काम किया, प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया, उसको बताना कैसे था? वो तो वचन के साथ बताना था, प्रकाश के साथ बताना था। जो वचन, जो प्रकाश है, जब तक इंसान के अंदर नहीं है, आप कितना भी वचन सुनाओ, आप कितना भी प्रचार करो,
तो सामने वाले के जीवन में कभी भी काम नहीं होने वाला। तो देखो, बताया था इन लोगों ने भी था कि परमेश्वर ऐसा करते हैं, परमेश्वर वैसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, हमारे जितने भी सुअर थे सभी को मार डाला। तो जब लोगों ने सुना, वो लोग आए भी वहां पर, आकर देखा भी जिसके अंदर सेना थी, अरे जो लोगों को मारता पीटता था अभी कितनी शांति के साथ बैठा हुआ है। तो लोगों को वो दिखाई नहीं दिया। अरे जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया था लोगों को वो दिखाई नहीं दिया। वो इंसान अच्छे से बैठा हुआ है, शांति के साथ बैठा हुआ है और पूरी होशो आवाज में बैठा हुआ है और कपड़े पहनकर बैठा हुआ है, और लोगों को वो कहां दिखाई दिया? लोगों ने वो नहीं देखा, लेकिन देखा क्या? जो सुना, सुनने से विश्वास आया। और सुना क्या था? ऐसा ऐसा प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता दिया लोगों को कि लोग डर गए। अरे अगर ये इंसान हमारे गांव में घुस गया, अगर ये इंसान हमारे गांव में आ गया, तो हमारे जितने भी पशु हैं, हमारे घर में जितने भी सूअर रखे हैं या जो भी जैसा भी है, तो क्या वो ना मर जाएंगे? तो हम इसको अपने घर में क्या, हमारी हद में ही नहीं आने देंगे। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी सेवक हैं कि जो वचन तो देते हैं, सुसमाचार बांटते तो हैं, लेकिन सुनने वाले को कहां कुछ आनंद आता है? सुनने वाले के कहां हृदय परिवर्तन होता है? सुनने वाले के मन में कहां पर कुछ काम होता है? तो ऐसे सुनाने वाले को क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह? अंधा। ऐसे समाचार बांटने वाले को प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? अंधा। तो ऐसा अंधा क्या दूसरे अंधे का सहारा बन सकता है? ऐसा अंधा क्या दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है? अरे जो आत्मा में अंधा है, जिसने बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के बारे में किस तरह से बताना है, अगर वो ही उसको मालूम नहीं है, वो ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता नहीं सकता, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह अंधा बोलते हैं। तो अंधा अंधे का अगुआ कभी भी हो नहीं सकता। अगर आप संगति में जाते हो, आप जिस सेवक के पास जुड़े हुए हो, आपको उसकी बातें, जो वो वचन सिखाता है, अगर वो बातें, वो वचन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो सेवक, वो परमेश्वर का जो दास कहलाता है, वो अंधा है। अरे जिसको परमेश्वर के वचन का प्रकाशन ही नहीं है, जो परमेश्वर के वचन के प्रकाशन में खुद ही नहीं है, तो वो क्या आपका अगुवा हो सकता है? तो प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला, क्या अंधा अंधे का अगुवा हो सकता है? अगर हुआ तो वो दोनों कहां जाएंगे? गड्ढे में जाएंगे, मतलब दोनों नरक में चले जाएंगे। तो ये भी तो सुसमाचार बांट रहे थे, इन्होंने तो यीशु मसीह के बारे में बताया था, और इनके कहने से ही लोग वहां पर आ गए थे। तो क्या उनके जीवन में कुछ हुआ? क्या उन लोगों ने बोला कि प्रभु यीशु मसीह आप इस भाई साहब के जीवन में इतना बड़ा काम कर सकते हो, तो मेरी छोटी मोटी समस्या है, मेरे घर में भी परेशानी है, मेरे घर के हालात कुछ ऐसे हैं, तो क्या आप उनको सही कर सकते हो? तो लेकिन उन्होंने जो देखा, इतना बड़ा चमत्कार देखा, लेकिन नहीं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर पाए। उसका कारण क्या? उन्होंने सुना। तो सुना क्या था? सुना कुछ ऐसा ही था यीशु मसीह के बारे में। अरे वो वैसा करता है, वो वैसा करता है, वो पशु को मार देता है, वो सूअर को मार देता है, अगर आपके गांव में आ गया, आपके घर में आ गया, तो वो क्या करेगा? तो आज लोग भी ऐसा ही करते हैं। अरे उनकी शिक्षा ऐसी है, उनकी शिक्षा जैसी है, वो ये करते हैं, वो करते हैं। अरे ये बातें क्या है? ये सुनने वाली तो बातें हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं? वो अंधे हैं और वो ऐसे अगुए के पीछे चलते हैं जो खुद अंधा है। तो आपको पता नहीं चलता कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। आपके जो अगुए बन के बैठे हुए हो, जो आत्मा में अंधे हो आप लोग, और खुद बोलते हो मैं सेवक हूं, मैं पास्टर हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, तो आपको पता नहीं चलता कि परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है और परमेश्वर के वचन का प्रकाशन क्या है। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप आंख वाले अंधे हो। अगर आपको नहीं पता चल रहा, आप लोगों को सिखा रहे हो, तो आप आत्मा में अंधे हो। अगर आत्मा में अंधे हो तो आप 100 लोग ले लो, 200 कर लो, 500 कर लो, 1000 कर लो, तो नाश में तो आप भी जाने वाले हो और साथ में आपके साथ वो लोग भी जाने वाले हैं जिनके आप
अगुए बन के बैठे हुए हो। इसलिए परमेश्वर के जो आत्मा है ना, उसको अपने अंदर आने दो। और वो क्या है? वो प्रकाश है। जब तक आपको परमेश्वर के वचन का प्रकाश नहीं है तो आप लोगों को नहीं बता सकते। तो ये इंसान जो वहां पर चरवाहे थे, इन्होंने चमत्कार तो देख लिया था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, दुष्ट आत्मा को भागते हुए देख लिया था, सूअर में तो चले गए थे, सूअर का नाश भी हो गया था, वो अलग से बात है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में बताया कैसे होगा उन लोगों ने। अरे कितना भयानक है, कितना खतरनाक है, वह कुछ भी कर सकता है। आपके घर में आ गया, आपके घर में आ गया, आपके जीवन में आ गया, आपके गांव में आ गया, तो क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जिन लोगों ने जो सुना था यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, तो बाइबल में तो ऐसा लिखा कि सुनने से विश्वास आता है। तो सुनना क्या है? सुनना तो मसीह का वचन है। तो क्या आज मसीह के वचन सुनते हो आप चर्च में जाकर? जो सेवक आपके पास आता है, तो क्या आपको परमेश्वर के वचन वैसे ही सुनाता है जिस तरह से बाइबल में लिखा है? क्या जो परमेश्वर का दास जिसके साथ आपके पास जो आता है, जिसके पास आप जाते हो, जिसके साथ आप जुड़े हुए हो, तो क्या आपको वो दास परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता से ही परमेश्वर के वचन को सिखाता है? तो क्या जो परमेश्वर के वचन का सही प्रकाशन है, जो परमेश्वर के वचन का सही प्रकाश है, क्या वो आपके जीवन में है? अगर आपके जीवन में परमेश्वर के वचन का प्रकाश नहीं है तो आप अंधे हो। और प्रकाश में लाना किसका काम है? वो परमेश्वर के दास का है। और दास कौन? जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। अगर परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के दास में है, आप परमेश्वर के दास के साथ जुड़े हुए हो और आपको वही सिखाया जाता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, जो परमेश्वर के वचन का प्रकाश है, अगर आप उसमें हो तो ही आपको फायदा है। नहीं तो आप भी अंधे हो, आपका अगुआ भी अंधा है। और एक बार फिर पढ़ूंगा आपके लिए कि जो लिखा है बाइबल में, लूका उसका 6 अध्याय उसका 39-39 वचन। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? देखो, क्या अंधा अंधे का रास्ता बता सकता है? क्या उसका अगुआ हो सकता है? तो कभी नहीं हो सकता। जी आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, हम सभी जानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो आत्मा की बात करते हैं। तो देख लो, जान लो, आंखें खोल लो कि कहीं आपका अगुआ ऐसा तो नहीं है, वो अंधा तो नहीं है। जिस तरह से परमेश्वर के वचन को आपको दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो संभल जाओ, मान जाओ, बच जाओ। इस वचन से परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष दे। और हाँ, बात करना चाहते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में दिया गया है, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगर आप मिलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं समय निकाल सकता हूँ, आपसे मिल सकता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, डिसलाइक करें, लेकिन अंधों से बच जाओ जो आत्मा में अंधे हैं। आमीन।